आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी अब मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि वो राज्य मंत्री होंगे कि कैबिनेट मंत्री होंगे, ये देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कितनी बड़ी जिम्मेवारी देते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में तकरीबन 7 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। 5 दर्जन से ज़्यादा मंत्री, जो खबर है, वो शपथ लेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है और इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह के अपडेट निकलकर सामने आते रहे हैं। तो बिहार को क्या हिस्सेदारी मिल रही है, बिहार से कितने मंत्री बन रहे हैं, यह भी सवाल है। तो बिहार से कितने मंत्री बन रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और सबसे ज़्यादा चिराग पासवान पर बात करेंगे। हाजीपुर लोकसभा सीट से उन्होंने पहली बार चुनाव जीता है। हालांकि वो 2 बार सांसद रहे जमुई के, इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता है। अच्छे मतों के अंतर से चुनाव उन्होंने जीता है, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। ये माना जा रहा था कि लड़ाई कांटे की है। चिराग पासवान कम वोटों के अंतर से अगर चुनाव जीतेंगे भी तो जीत हार का जो मार्जिन होगा, अंतर होगा, वो कम होगा। लेकिन ठीक ठाक मतों के अंतर से उन्होंने आरजेडी के शिवचंद्र राम को हरा दिया है। चुनाव के दौरान भी, उससे पहले भी मोदी चिराग की जो केमिस्ट्री है वो बहुत बेहतर दिखती रही है। चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। खूब तारीफ नरेंद्र मोदी ने हाजीपुर की सभा में चिराग पासवान के लिए की। चिराग पासवान को जिताने की अपील लोगों से की। हाजीपुर के लोगों से चिराग पासवान चुनाव जीत भी गए और इसमें कहीं कोई शक नहीं था, संदेह नहीं था कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर का लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। तो चिराग पासवान को भी कॉल आया था, वो भी उस बैठक में शामिल हुए। मंत्री बनने से पहले जो माफ़ कीजिएगा, शपथ ग्रहण से पहले जो संभावित मंत्री होते हैं उनके साथ प्रधानमंत्री चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। तो चिराग पासवान को भी बुलावा आया, वो भी वहाँ पहुँचे और इससे ये साफ हो गया कि अब चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा किसी पर निगाह टिकी हुई है तो चिराग पासवान पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि चिराग पासवान मंत्री तो बनने जा रहे हैं, राज्य मंत्री बनेंगे कि कैबिनेट मंत्री बनेंगे, फिर उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या कोई भारी भरकम मंत्रालय मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देने जा रहे हैं, रेल मंत्रालय मिलेगा या उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जिस मंत्रालय को संभालते रहे वो मंत्रालय भी उनको दिया जा सकता है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान रेल मंत्री बनने जा रहे हैं या स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास जो मंत्रालय था वही मंत्रालय उनको दिया जा रहा है। लेकिन चर्चा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत भरोसा करते हैं चिराग पासवान पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों खूब प्यार लुटा रहे हैं, चिराग पासवान पर स्नेह लुटा रहे हैं। तो जाहिर है चिराग पासवान को क्या इसका फ़ायदा मिलेगा, क्या चिराग पासवान को उस हिसाब से मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, चिराग पासवान का ओहदा रसूख क्या उस हिसाब से होगा, ये तमाम तरीके के सवाल हैं। खैर, चिराग पासवान के समर्थकों के लिए यही बड़ी बात है या सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसके कयास न जाने कितने महीनों से लगते रहे थे। जब उनके चाचा मंत्री हुआ करते थे और चिराग पासवान सिर्फ एक सांसद हुआ करते थे, तब कई बार ये कयास लगे कि चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, चिराग पासवान मंत्री बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने शायद मंत्री बनने से इनकार कर दिया या चिराग पासवान ने कई बार ये कहा भी कि अब कुछ समय बाकी है चुनाव में तो फिर मैं मंत्री बन के क्या कर लूँगा। तो ऐसी बात उन्होंने कही थी। अब चूंकि चुनाव हो गया है, सांसद वो हाजीपुर से हैं, तो चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद के तौर पर अब मंत्री बनने जा रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने जा रही है।